A very, very good morning to all of you. Hi guys, what is your idea about psychology? अब ये mental health किस चिड़िया का नाम है? क्या होती है well-being? किसको बोलते हैं well-being? I mean, how do you say a person when behaves like this means he's mentally well or has an amazing mental health? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो resilient होता है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये नहीं कहता यार मैम बेकार थी, मैम अपने हस्बैंड से लड़के आई होंगी तभी बेकार नंबर दिए, या मैं तो फेल हुई इसलिए नहीं क्योंकि मेरे में कोई प्रॉब्लम थी, सारी तो प्रॉब्लम सामने वाले की थी. सो एनीवन हु डज नॉट एंगेज इन ब्लेम गेम, एनीवन हु इज विलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर एरर्स, एनीवन हु इज from all negative experiences that they have, they draw their learnings and move on. Anyone who believes in taking life as it comes is more, has a larger vision of focus in life, carries a sense of satisfaction, is usually more calmer and reasonably happy. बुरा लगता है लेकिन बंदा बुरे को रिजॉल्व कर लेता है, लेकिन मातम नहीं बैठ के मनाता है. दे मूव थ्रू और दे स्विम through the waters of all emotions, but they don't drown in either of them. Neither they are always in the ecstasy nor always in the sad state, and are able to find solutions to most of the issues in life, are forward moving, are actually the ones who have better mental well-being. जो स्ट्रेस से प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ के चैलेंजेस को डील करते हैं, उससे मेंटल वेलबींग बोलते हैं. तो mental health has nothing to do with mental illness. So my next question to you is psychology, मतलब who are your clients? या साइकोलॉजिस्ट किन लोगों के साथ डील करते हैं? Very quick guys. Sharp 10:30, I'll switch it also off. तो अब बताओ यार, साइकोलॉजिस्ट किन के साथ काम करते हैं? कहाँ काम करते होंगे? एक्चुअली में सारी दुनिया आपकी क्लाइंट है. साइकोलॉजी का अर्थ ग्रोथ होता है. एंड अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल? You can raise your hands. How many of you want to be positive? How many of you want to grow in life? How many of you are going to work with the people and you want to understand human behavior? Name any career or profession जहां आप लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो. अगर आप जानवर भी देख रहे हो तो जो जानवर को भी जो व्यक्ति पाल रहा है वो एक इंसान है. So psychology prevails in all areas of life, and in that sense it has an amazing career opportunity. It not only helps you, ये एकमात्र ऐसा career है that not only helps you to deal with others or help them grow, it also makes you a better individual. Because psychology is not something artificial. यार आप किसी से बात करोगे, किसी मरीज से बात करोगे या नॉर्मल इंडिविजुअल से भी बात करोगे तो वही बोलोगे ना जो आपके दिमाग में है, जो आप विश्वास करते हो, जो आपका बिलीफ सिस्टम है. So in many, many ways, this is probably one of the very few careers in this entire world or universe that is, that gives you an opportunity to continuously grow as an individual. It is never going to die. जब तक इस संसार में, इस दुनिया में लोग होंगे, आपकी डिमांड हमेशा रहेगी. जैसे हम हर करियर का एक बोलते हैं ना पीरियड होता है, एक लाइफ स्पैन होता है कि इतने साल के बाद वो करियर डेड हो जाता है या एक लहर आती है. जैसे कई साल पहले, आई एम श्योर योर टीचर्स वुड एग्री, व्हेन दे वर स्टूडेंट्स और आई वाज अ स्टूडेंट मेनी इयर्स बैक, एक आईटी की लहर आई थी. सारी दुनिया आईटी 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 आईटी, कंप्यूटर्स कंप्यूटर कंप्यूटर्स कर रहा है. फिर वो मर गई. अभी जैसे एआई की लहर आई है, कुछ साल चलेगी फिर वो भी चली जाएगी. मगर साइकोलॉजी का वेव will always remain till the end of the lifetime. Since it deals with human behavior, therefore it caters to wide range of population. I'm sure आपकी एज में भी थोड़ी थोड़ी मोहब्बतें होती होंगी, कुछ कुछ होता है, होता होगा. दो चार दिल जुड़ते होंगे तो दो चार टूटते भी होंगे. तो साइकोलॉजी वहां भी काम आती है. In relationships, when you deal with your parents, okay, let's start from the genesis. How many of you, और यहीं से आपके करियर्स निकलेंगे गाइस, और साइकोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा स्कोप है. पैदा होने से शुरू होती है साइकोलॉजी. जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तब से साइकोलॉजी काम करती है. वेयर देयर इज अनदर न्यू फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. इफ यू हैव अ पेपर एंड अ पेन गाइस, कीप राइटिंग, बिकॉज आई एम समवन हु हार्डली फॉलोज द पीपीटी. आई वुड ऑलवेज बी मोर स्पॉन्टेनियस, but you can still make a note of it. There is something known as पेरीनेटल साइकोलॉजी का एक कंपोनेंट होता है और उसका एक हिंदी वर्जन होता है गर्भ व्यवस्था. इसका अर्थ क्या है? that there are so many new psychological techniques that are available, that before the child is born and it is in the mother's womb, you could decide उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा होगा, आप उसकी सोशल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल कोशेंट वहीं से बढ़ा सकते हो.
बुद्धि बढ़ा सकते हो, इमोशनली उसका विकास कर सकते हो, राइट व्हेन द चाइल्ड इज इनसाइड द वूम। फॉर दोज 9 months, every month there is a separate set of activities or exercises that a pregnant mother is given. Now when you are born, then we have neonatal psychologist. Neonatal psychologists deal with newborn children, where they will be the ones who will work both on prevention, and if there is something where there is a delay, they will work at it. For example, अच्छा किसी को पता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसी समय रोता है या थोड़ी देर बाद रोता है? एनीवन? गाइस क्विक। आफ्टर सम टाइम। अच्छा कितनी देर बाद? सेकेंड्स, मिनट्स? नहीं बेटा नहीं, पैदा होते ही रोता है। अगर वो 5 सेकंड भी लेट रोया है ना तो उसका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो गया है, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड क्राइज दैट इज द फर्स्ट टाइम द ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड द चाइल्ड्स ब्रेन, and that is so damn important for the brain to function well. तो न्यूनेटल साइकोलॉजिस्ट ये भी मेजर करते हैं कि पैदा होते ही इमिडिएटली रोया था। एक एबगार स्कोर होता है जो आपके 10 फिजियोलॉजिकल साइंस को मेजर करता है जब बच्चा पैदा होता है, उसका हार्ट रेट, द स्किन का कलर, इवन द ब्रीदिंग, अ लॉट ऑफ दोज एक्टिविटीज, जिसे एबगार स्कोर कहते हैं, वो आउट ऑफ 10 होता है। वो 10 on 10 होना चाहिए। वो 3 बार लेते हैं हम लोग जब पैदा होता है, पैदा इमीडिएटली पैदा होने के बाद, बच्चे के पैदा होने के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। एंड ओवरऑल एवरेज अगर आपका 8 9 10 है आउट ऑफ 10 तो चलेगा, एनी ऑफ दीज इज गुड। लेस देन दैट मीन्स देयर इज अ डैमेज इन द चाइल्ड। अब मेरा बच्चा पैदा हो गया है, सो न्यूनेटल साइकोलॉजिस्ट प्रिवेंशन पे काम करते हैं। पैदा होने वाले बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स, उसका स्पीच डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, जो आप अपना साइकोलॉजी में एक चुन्नू सा चैप्टर पढ़ोगे ग्रेड 11 12 के अंदर, चाइल्ड साइकोलॉजी का छोटा सा पैराग्राफ ही पढ़ोगे, चैप्टर भी नहीं है आपके सिलेबस में, जहां हम बात करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के साथ, जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट दोनों होती है। आई एम श्योर आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो देर से बोलते हैं, या ठीक से चल नहीं पाते हैं, जंप नहीं कर पाते, टो वॉकिंग करते हैं, या ऑटिस्टिक बच्चे देखे होंगे, राइट? सो उनका ट्रीटमेंट और बहुत सारा डिले ना हो, वहां पर भी काम होता है न्यूनेटल साइकोलॉजिस्ट का। उसी से जुड़ी हुई एक फील्ड आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करना शुरू करते हैं, उनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है, देयर आल्सो यू नीड साइकोलॉजिस्ट। देन लेट्स मूव डाउन टू स्कूल साइकोलॉजिस्ट। आपके स्कूल में भी तो है ना एक मैम है जो स्कूल काउंसलर है। So you have schools. I will be talking about these careers in detail later, but I'm just trying to first tell you कि साइकोलॉजी का स्कोप कितना बड़ा है। स्कूल में फिर आपके एडमिशंस में भी काउंसलर्स यूज होते हैं। दे हैव एन एडमिशन फॉर्म वे यू आइडेंटिफाई कि बर्थ डिटेल्स क्या थी, इम्यूनाइजेशन क्या था, सीजर वीजर तो नहीं पड़े थे, सीजर्स भी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। स्कूल काउंसलर्स विल गाइड यू थ्रू द एंटायर जर्नी ऑफ द स्कूल। स्कूल काउंसलर का काम सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डब्बा नहीं होता है कि प्रिंसिपल ने या क्लास टीचर ने शिकायत करी है बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, यार ये लव लेटर हमने पकड़ा, भेजो इसको काउंसलर के पास। ऐसा नहीं होता है। काउंसलर का काम बहुत 3 एरियाज में होता है: प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन। प्रिवेंशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, शाय हैं, असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वर्बलाइज, दे आर लेस कॉन्फिडेंट, और दे फील वेरी इजीली डीमोटिवेटेड कि सामने वाले ने मेरे को कुछ चढ़ा दिया। जैसे हमारे स्कूल में एक लड़की थी, चाट वाली बोलते थे मुझे, चटवाल। आप लोग भी डेफिनेटली नाम वाम बुलाते ही होगे, छेड़खानी करते ही होगे। So does can that affect your self-esteem? All of you work hard, all of you don't succeed. I mean, all of you don't come first, right? So how do you deal with failure? ये भी स्कूल काउंसलर का काम है। देन कम्स योर एकेडमिक एजुकेशनल काउंसलर्स, जो आपकी पढ़ाई लिखाई को देखते हैं। जैसे किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी के स्पेलिंग्स में बहुत सारा गड़बड़ है, so there are so many areas that you work. Then you have career counselors, then you have teen counselors that specifically cater to teen issues, drug addiction counselors जब drug experimentations हो रहे हैं, right from vaping to whatever you use, whiteners, and then even the cigarettes, beers, alcohols, lot of things that people experiment with, weeds, LSDs, pills that you have. फिर हम आगे आ जाते हैं, तो आपकी मतलब बच्चे इंसान के पैदा होने से मरने तक साइकोलॉजिस्ट का काम है, और बाकी एरियाज में भी है, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। देन व्हेन यू रीच कॉलेज, अगेन करियर काउंसलर्स हेल्प देयर, guidance counselors are there, vocational counselors are there. When we have disabilities, then you have a different segment of counselors that deal with the disability sector. फिर शादी कर लेते हैं यार, मोहब्बत कर लेते हैं, थोड़ी सी शादियां कर लेते हैं, तो उसके लिए रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं। शादी हो गई, मैरिज काउंसलर्स हैं।
Divorce lena hai, then also you have pre-divorce counseling, post-divorce counseling, child custody issues. Now, when you come to jobs and you're working in any area, for example, you work as an HR, you need psychologist again there, जो hire करेंगे, आपका recruitment करेंगे companies में. You work like a school teacher यार in your school. अब आपकी बाकी टीचर्स जो काउंसलर्स नहीं है उनके भी लाइफ में कभी कभी कोई इशू होगा, आपके फादर्स या मदर्स कहीं काम करते होंगे, किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में करते होंगे, वर्क प्रेशर्स होंगे. देयर वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलर्स. सो दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. And then as you grow older, then there is midlife crisis. So you have counselors that deal with this. You have life coaches. फिर आप जब बुढ़े हो जाते हो, जेरियाटिक काउंसलर्स आता है जो आपके डिमेंशिया के इश्यूज के साथ डील करते हैं. ये तो सिर्फ लाइफ स्पैन में ही इतने सारे करियर्स आ गए आपके पास. इफ यू लुक इनटू careers beyond psychology, so if you carefully see so far, it is a never ending field with huge amount of variety, with so much entrepreneurship work to do. अभी तक तो हमने मेंटल हॉस्पिटल की कहीं बात ही नहीं करी. वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ काम करते हैं. अगर आप मान लो साइकोलॉजी पढ़ते हो 11th-12th में और उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे को ना साइकोलॉजी में आगे नहीं जाना है, मुझे कोई दूसरा करियर लेना है, तो क्या वहां भी कोई साइकोलॉजी की वैल्यू है? साइकोलॉजी की वैल्यू बहुत सारे एरियाज में है. As psychologists, you perform obviously a lot of other activities as is written on the screen itself. But you will also get down to, before I even move here to the professions, non-psychology professions कौन से होते हैं. यार ये जो तुम गेमिंग खेलते हो ना बेटा, पूरी एक टीम बैठती है साइकोलॉजिस्ट की जो डिसाइड करते हैं कि गेम्स को हम कैसे एंगेज करें कि तुम लोग चिपके रहो और एडिक्शन में पैदा हो और कंपनी पैसा बनाए. देयर आर नो फ्री गेम्स इन द वर्ल्ड. And there is all money making that happens out of this. आपके जो इंस्टाग्राम्स हैं, ये फेसबुक्स की टीम्स हैं, यू हैव साइकोलॉजिस्ट देयर. द गूगल सर्च दैट यू डू, यू हैव साइकोलॉजिस्ट देयर. ये जो आपकी ईबे साइट्स होती हैं, Amazon एंड ऑल दैट, दे उसमें अगर आप कभी भी देखो उसमें ऑफर्स बदलते रहते हैं ना, कि रात में कुछ ऑफर है उसी प्रोडक्ट का, सुबह कुछ और हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन. नाउ दिस इज ऑल बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. देयर इज अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट दैट वर्क इन द ई-कॉमर्स सेक्टर. वहां भी साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है. दे आर हायर्ड. सो लॉ, forensics for example, we'll be talking about this in detail later. So अगर आप साइकोलॉजी में भी आगे अटकते नहीं हो और आप साइकोलॉजी से हट के मार्केटिंग में जाते हो, there is something known as emotive marketing. All of you must be remembering, वो एक एड आती है ना, सर्फ एक्सेल की पहले आती थी, दाग कुछ दाग अच्छे हैं वाली, या एक कैडबरीज की एड आती थी where a pregnant woman would come dancing. I don't know whether you guys have seen it or not, on the cricket stadium. या एक ये कैडबरीज वाले आज भी करते हैं, अभी दिवाली शिवाली आएगी, कुछ भी आएगा, मीठा खुशियां बांटने के लिए, समथिंग लाइक दिस, राइट? या कोडैक बैंक हैड अ मार्केटिंग सिस्टम वेयर दे सेड हर बैंक हर एक की जरूरत के लिए, जो बच्चों के लिए जूनियर ब्रांच बैंक अकाउंट्स खोलते थे, इसको बोलते हैं इमोटिव मार्केटिंग. ये सारी साइकोलॉजी है. एंड साइकोलॉजिस्ट बकायदा हायर होते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट is an area of government where psychologists are hired. If you want to be an IAS or an IPS, if you have a background with psychology, you are given additional advantage. So you name a field, psychology is such an amazing career. Therefore, if you do a majors in psychology, there is no end to work. No end to work, guys. If you look at defense services, you have psychologists there also. In your recruitment, SSB recruitments में भी होते हैं और DIPR में रिसर्च के लिए भी होते हैं. अभी हम उन सब की बात करेंगे. अब आ जाते हैं हार्ड कोर साइकोलॉजी के सब डिविजन्स. यू नो दे आर मोर देन 100 सब फील्ड्स. फैशन साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इन सब की बात करेंगे. कम से कम 100 साइकोलॉजी के अंदर 100 सब फील्ड्स हैं. And we at Unique Psychological Services are probably the only organization in entire India that caters to maximum areas of fields in psychology where we provide our services. The only one. And we were the first organization to be registered with MCA in this field. And there is no end to what you can do. There is no end to what you can do. So let's now get down to, I will obviously not be talking about 100 careers here, but I'll give you certain links, I'll give you certain areas where you can explore more. And you can actually start working from grade 11th onwards. And that is why
साइकोलॉजी हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। और अभी जो नया आपका एनईपी का एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो सीयूटी के एग्जाम्स अभी यूनिवर्सिटी ने जो नया 4+2 वाला डिग्री का प्रोग्राम किया है, they have said that psychology should be a part in almost all the disciplines. If you want to be a clinical psychologist, now you need to have psychology in the science stream. कॉमर्स एंड अगर ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाओगे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में आगे जाओगे। And there was a research, I mean, I work with the universities also. Just few years back, there was a discussion that was happening with different deans of the universities where we were trying to make psychology mandatory as a subject in all the educational fields. आप बीकॉम कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए बिकॉज इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। हम सब लोगों को लाइफ में धक्के लगेंगे लगेंगे, ऊपर वाला ना वेला नहीं बैठता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पंगे पंगे लेता ही रहता है, which is a part of our journey, and there are so many psychological concerns, issues that we all face with, and all of us are mentally healthy as of for now, right? तो इसलिए साइकोलॉजी सिर्फ मेंटली इल लोगों के लिए नहीं है, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए भी है। और सिंपल सा एक सवाल पूछती हूँ मैं आप लोगों से, आप में से कितने लोगों को कई इनसिक्योरिटीज हैं? मे बी फियर ऑफ फेलियर, मे बी फियर ऑफ रिजेक्शन। How many of you feel very, very insecure? How many of you find it so difficult to put your ideas across? यार बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंस देंगे. There's a fear of judgment that we carry. There are so many insecurities that don't even allow us to take initiative or grow. Or maybe there is conflict back home. मतलब हम, I hope all of you come from amazing families, but ठीक है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। घर में चीची पेपे लगा हुआ है, कोई यहाँ लड़ रहा है, कहीं प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कहीं मॉम डैड का है, किसी के पेरेंट के मल्टीपल अफेयर्स हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी चल रही है, एंड अ लॉट ऑफ दिस कैन अफेक्ट अस इवन व्हेन वी डू नॉट हैव मेंटल इलनेस। मतलब हमें डिप्रेशन नहीं हुआ है अभी, हमको बीमारी नहीं हुई है, बट दिस कैन स्टिल अफेक्ट अस। हाउ डू वी डील विद दिस? यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट का काम आता है गाइस, ठीक है? यूथ काउंसलर्स एक सेपरेट नया डिवीजन है, very popular, very popular, because and you are all millenniums, and Gen Zs and millenniums have a very different style of thinking. आपका बड़ा वो फेवरेट है ना, the Dululu is the Sululu. Dululu Sululu होता नहीं है पुत्र, we'll be talking about that also later. Anyway, so let's move down to now very quickly to careers that are absolutely subdivisions of psychology only. The first and the most popular career that is very well established in India and the entire globe is clinical psychologist. जिस बच्चे ने मुझे बोला था ना डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, उसको डील करते हैं, हाँ, वो वाला जो बंदा होता है उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लिनिकल साइक में एक आरसीआई रजिस्टर्ड चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो टेक्निकली मेरा काम है डिसऑर्डर्स के साथ काम करना। But since I have multiple specializations and degrees, so I work with the normal population to disability to geriatrics to the clinical population also. And I'm probably one of the very few psychologists that has more than 200 therapies that she knows or she's professionally trained into and has worked in every single area, right from criminal psychology. I'm also a forensic psychologist. So इतना बड़ा स्कोप होता है, और इंडिया में सबसे इस्टेब्लिश्ड करियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक सुपर स्पेशलाइजेशन है, जेम्स बॉन्ड वाला फील्ड बोलते हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पास, और अगर आप आरसीआई से रजिस्टर्ड होते हो तो आपके पास लीगल लाइसेंस होता है टू डू एनी डैम थिंग दैट यू वांट टू। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, आप लोग 12th क्लास के बच्चों ने डेफिनेटली टेस्ट का नाम सुना होगा, रॉशार्क टेस्ट, टीएटी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, चलो आओ इसकी बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं डील करते, वो असेसमेंट्स भी करते हैं, वो डायग्नोज भी करते हैं कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये हॉस्पिटल्स में काम करेंगे या अपनी क्लिनिक्स भी चलाएंगे। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के लिए अभी आपको बीएससी चाहिए, पहले बीए होता था, इस साल से वो बीएससी हो गया है, 4 इयर्स का डिग्री कर दिया गया है। फिर एमए चाहिए, एमए भी नहीं, अब वो एमएससी हो गया फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो 2 इयर्स का है। अब एमफिल हटा दी गई है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। इंस्टेड ऑफ एमफिल ना, पहले क्या होता था, 3+2+2, यानी 3 years of BA, 2 years of MA and 2 years of MPhil, and you become a clinical psychologist. Now the education system has changed the policy, so you will be studying 4 years, your bachelor's BSc degree in psychology, 2 years of master's in clinical psychology, and you will become a clinical psychologist. आपको साइड डी इंडिया से बाहर चाहिए, इंडिया में नहीं चाहिए साइड डी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए।
Once you have this RCI recognized degree, you can practice as a clinical psychologist in hospitals, or you can open up your own center. एक अच्छा clinical psychologist बनने के लिए क्या चाहिए आपको? अकल. सबसे पहले अकल. अकल मतलब कॉमन सेंस. आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप जो नहीं बता रहा है क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को तो खुद नहीं पता ना, कोई किताब पढ़ के तो बीमार होता नहीं है बंदा. तो जो नहीं भी उसको वो आधी आधी बात बता रहा है, तो आधी जानकारी से पूरी जानकारी निकालना. आपकी अंडरस्टैंडिंग DSM-5, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, DSM-5 इज आवर बाइबल ऑब्वियसली, और ICD-11 जहाँ पे सारे डिसऑर्डर्स लिखे हैं वो आपको चटा होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेरी वेल. यू शुड हैव एन एक्सलेंट एनालिटिकल माइंड, बिकॉज बहुत सारे डिसऑर्डर्स एक जैसे लगते हैं. जैसे डिप्रेशन, डिमेंशिया बिल्कुल भाई बहन लगते हैं यार. मतलब बुढ़ापे में अगर डिमेंशिया हुआ है तो उसका इनिशियल ऑनसेट डिप्रेशन जैसा लगता है. तो बहुत सारे रॉन्ग डायग्नोसिस होते हैं. जैसे ADHD, यार हर बच्चा जो टिक नहीं रहा ना वो ADHD नहीं है. या हर बच्चा जो बोल नहीं रहा है या आई कांटेक्ट नहीं बनाता वो ऑटिज्म नहीं है. तो इतने ज्यादा रॉन्ग डायग्नोसिस भी होते हैं. तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और आपका एबिलिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप करेक्ट डायग्नोसिस बना सको. सैलरी की बात करें, अगर हम हॉस्पिटल सेटअप्स में काम कर रहे हो तो 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है. अपना काम कर रहे हो अगर आप, मतलब ढंग के अगर हॉस्पिटल में हो, अदरवाइज टुच्चो मुच्चो में तो 25-30 हजार से स्टार्ट होता है आपका. अपना काम कर रहे हो तो आप anywhere 10 lakh rupees a month say, there is no end, depending upon how well you work, how skilled you are. There is no upper limit to this field, because as clinical psychologists you are allowed to do many more things. Like I am a clinical psychologist, but as if when you open my website, my organization is Unique Psychological Services. You can see the website over here. This is the number on which you can send us a WhatsApp to know any query or any concerns that you have. You guys can make a note of it. You will see the kind of variety of works that we do. So you can imagine there is no end to what you can earn. No end. No end means no end. Time नहीं होएगा तुम्हारे पास. Then comes community psychologist. यार अब कोई mentally ill हो गया, ठीक है. अब हम चाहते हैं जो बंदा mentally ill हुआ है वो सारा दिन तो या सारी जिंदगी तो हॉस्पिटल में नहीं बैठेगा, है ना. वी वुड वांट कि वो इंडिविजुअल वापस से फंक्शनल हो और कुछ काम धाम करे जीवन में, वापस एक रिप्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव मेंबर हो सोसाइटी का. वो काम आपके कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट दोनों का होता है. तो कम्युनिटी से अर्थ क्या आता है? वर्किंग विद द कम्युनिटी. सो इनका मेन काम होता है लोगों को जो हमारे रेगुलर कम्युनिटी से हट गए, मे बी ड्रग एडिक्ट हो गए, मे बी क्रिमिनल्स हो गए, मे बी भाग जाते हैं बच्चे. जैसे एक एनजीओ है साथी, इंटरनेशनल एनजीओ है, वी वर्क विद देम. एंड जितने भी ये घर से भाग जाते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस, उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं यार. उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब उन्हें बेच देते हैं प्रोस्टिट्यूशन में. I work with the red light areas, I mean, the so-called brothels, and we help recover so many women out of it. Even boys are sold. Even they undergo a lot of sexual abuse issues. Sexual abuse hai, rape victims hai. How do you get them out of this misery and make them back integrated, contributing back to the society? ये एक बहुत बड़ा फील्ड है कम्युनिटी साइकोलॉजी. इसका इंडिया से बाहर बहुत अच्छा स्कोप है. इफ यू टॉक ऑफ US, UK, Canada, they are doing an amazing job. They, in fact, Australia, they are the most well paying careers there. इंडिया में कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के भी उतने पैसे नहीं मिलते हैं, मगर ये एक ऐसा एरिया है जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप है. आप एक एक डिसऑर्डर या एक एक एरिया ही पकड़कर पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा एक मॉडल रेडी कर सकते हो. And young children are damn intelligent children, right? All you need to have is a bachelor's and a master's degree in it. That's it. अब हमारी इंडिया में एक बस स्यापा है साइकोलॉजी में. यार 11th-12th की पढ़ाई बहुत अच्छी है. ICSC बोर्ड का तो और ही मजेदार पढ़ाई है साइकोलॉजी की. NCERT फिर भी थोड़ा सा इजी टट्टू पट्टू टाइप का है, मगर ICSC बोर्ड गिव्स यू एन अमेजिंग लर्निंग एट 11th and 12th. If you move up, your graduation and bachelor's theory is very good in India. Practical training थोड़ी सी मजेदार नहीं है यार. और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको माइक्रो स्पेशलाइजेशंस नहीं प्रोवाइड करती हैं. तो कम्युनिटी साइकोलॉजी में अगर आप कोर्स ढूंढने चलोगे तो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में. एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो करा रही हो. मगर इंडिया से बाहर देयर आर स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल. सो बाय दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, to establish yourself in India, all you need is minimum a master's degree, right? Plus a lot of trainings, a lot of internships, a lot of practical experience.
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो तुम्हें बताएंगे करना क्या है भाई। तुम्हारे सामने एक एडिक्ट है तो तुम थेरेपी तो कर ही रहे हो उसकी, मगर उसको बंदा कैसे वापस बनाओगे यार। या कोई, जैसे एक जुवेनाइल होम है, दिस इज हियर इन दिल्ली वे वी वर्क, किरण बेदी जी का है, आशादीप बोलते हैं फाउंडेशन उसको। वहां पर हम क्या करते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनके बच्चों के साथ हम काम करते हैं ताकि वो वापस क्रिमिनल्स ना बने। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी साइकोलॉजी वर्क, राइट। तो बहुत सारी एरियाज की ट्रेनिंग्स आपको चाहिए हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। एंड डेफिनेटली यू नीड टू हैव एम्पैथी, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल काम होता है यार। तुम सोचो, मैं भी सिर्फ बात कर रही हूँ, लेकिन किसी के साथ जब सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, या किसी के साथ रेप हुआ है, या ऐसा कुछ भी हुआ है ना यार, या छोटे बच्चे जो जुवेनाइल होम में जाते हैं, आप अगर, आई डोंट थिंक आप में से कोई जुवेनाइल होम कभी गया होगा, मगर अगर साइकोलॉजी में काम करना है तो मल्टीपल एरियाज जाके विजिट करने चाहिए। वहां पर पता है एक अलग सिस्टम होता है, एक अलग ही उनकी लैंग्वेज होती है। एक फुल मर्डरर होता है, एक हाफ मर्डर होता है जिसकी बड़ी बेइज्जती होती है। हाफ मर्डर मतलब जिसने मर्डर अटेम्प्ट किया था लेकिन वो मार नहीं पाया। तो जो आप किताब में साइकोलॉजी पढ़ते हो और जो रियल लाइफ में देखते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो किताब के अलावा जब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, आप जुवेनाइल होम्स की भाषा नहीं समझोगे ना, कि वहां की लैंग्वेज क्या है, या वहां के पावर डायनामिक्स क्या है, वहां का वायलेंस कैसे काम करता है, आप उस कम्युनिटी पे कभी काम ही नहीं ठीक से कर पाओगे। There is an internal bullying that happens, there is an internal dynamics of that juvenile home. तो आपकी साइकोलॉजी सब कूड़े में पड़ी रह जाएगी। यू विल नेवर बी एबल टू अप्लाई इट इफ यू डोंट हैव अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड यस, देयर इज, फॉरगेट अबाउट द सैलरीज गाइस, आई मीन देयर इज नो एंड, दिस इज जस्ट अ नंबर दैट इज देयर इन आउटसाइड इंडिया। इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे 2 लाख रुपए, भूल जाओ। इंडिया में 30-40 से ऊपर नहीं मिलेगा। हाँ, इंडिया से बाहर जाओगे, यू कैन अप रीच दिस पर्टिकुलर ब्रांडविथ, पर अगर अपना काम करोगे तो कोई एंड ही नहीं है। सो आई मीन सैलरी इज ऑल्सो समथिंग दैट आई नेवर टॉक अबाउट, बिकॉज पैसे तो यार, जितना तुम्हारा स्किल है, जितनी गुड़ डालोगे, जितनी शक्कर डालोगे, उतनी मिठास आएगी। सो मनी इज ऑलवेज सेकेंडरी, दैट्स अ बाई प्रोडक्ट। देन इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी बहुत बड़ा एरिया है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, मम्मी पापा की भी करते हैं, स्कूल वाले, स्कूल साइकोलॉजिस्ट एक सेपरेट डिवीजन हो जाता है। टीन इश्यूज की भी काउंसलिंग करते हैं। वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है कि बॉस बड़ा खड़ूस है यार, बड़ा इरिटेट करता है, ये बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है। आप, हो सकता है आपके किसी के पेरेंट्स जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हो बोलते हो कि यार आई रियली वांट टू क्विट माय ऑर्गेनाइजेशन, वैसा कमीना बॉस है ना, मतलब इसकी ऐसी की तैसी, क्या ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये है वो है, टें टें लगा हुआ है कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, आई एम श्योर किसी के अगर छोटे भाई बहन होंगे, मे बी चाचा के, मामा के, ताई के, व्हाटएवर के, वो जो बच्चे नहीं टैंट्रम फेंक देते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, जिद्दी होते हैं, एंड दे आर sometimes through a lot of behavioral issues, even adolescents, your age children also must be showing some of you behavioral problems across to your parents, right? A lot of argumentation, banging the doors, ye wo, lying, lot of nonsense। वो वाला सारा काम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। ऑब्वियसली यू वर्क इन मल्टीपल सेटअप्स, अगेन एज आई सेड, ऑल यू नीड इज मास्टर तक का डिग्री चाहिए अपने को। एंड यस, दीज आर द वेरियस स्किल्स दैट यू नीड, वेयर यू शुड बी एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज यू आर एज एन एडल्ट डीलिंग विद टीन्स और स्मॉल चिल्ड्रन। पर आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप छोटे बच्चों के नजरिए से भी देख सको। यू कांट बी अ रेप्लिक ऑफ योर मम्मी पापा एज अ काउंसलर। तो आप, अगर मैं आपकी काउंसलिंग करूं और मैं आपकी मम्मी पापा की भाषा बोलूं या मैम की भाषा बोलूं, आप बोले पागल है साइकोलॉजिस्ट, कुछ नहीं आता इसको, बकवास कर रही है, हमारी बात समझ ही नहीं रही है। आप सुनोगे ही नहीं मेरी बात, मैं आप में कभी कोई चेंज ला ही नहीं पाऊंगी। तो ये कैपेसिटी की मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आप देख सको, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेफिनेटली हर साइकोलॉजी के करियर में चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत अलग है। हम बुढ़े लोग हैं, आप लोग यंग लोग हो। आप लोगों की सोच हमसे बड़ी अलग है और बड़ी सॉलिड सोच है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग, या हमारे पेरेंट्स ने जब ट्रेन किया था, ना, आई एम श्योर टीचर्स विल एग्री, हमें सिखाते थे कि बेटा काम करो, पैसे इकट्ठे करो, एक घर खरीदो, एक गाड़ी खरीदो। हमारी सारी जिंदगी इसमें निकल जाती थी। जो जेंजीज एंड मिलेनियम्स हैं, दे डोंट बाय एनीथिंग, because they are so mobile, they are so bloody flexible people, and they're so excellent in their they're global, so they don't buy things, they live on rent। ओला उबर इसीलिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं, आप शार्क टैंक पे भी देखते हो, मोस्ट ऑफ देम वर्क ऑन रेंटेड स्टफ्स, दे वर्क ऑन लिक्विडिटी देन ब्लॉकिंग एन अमाउंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया। तो ये भी सही अप्रोच है, या एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है जो इसके साथ मिलेनियम्स काम करते हैं। now this approach is so different and contrary to what our generation said। so if you are working with a different segment, then you need to be flexible and you need to understand how that individual works,
and have the capacity to see things from their perspective. Then comes developmental. I think I already told you कि जिनके developmental milestones में issue होता है, ये आप पैदा होने बच्चे से लेकर 12 साल 10 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हो, ज्यादातर काम आपका 6 7 8 साल में खत्म हो जाता है। मतलब ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। आईक्यू की अंडरस्टैंडिंग, टेस्टिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हो तो सिर्फ साइकोलॉजी नहीं चाहिए, आपको ओटी भी पता होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, ये अलग अलग है। ऑल्दो आई एम ट्रेन्ड इन ऑल ऑफ देम, यू डोंट हैव टू, मतलब मुझे शौक है पढ़ने का, ठीक है, मुझे सीखने का शौक है। मैं तो मरने भी जाऊंगी ना, अपनी कब्र में भी किताब लेके जाऊंगी, बहुत ही क्लियर कहानी है। तो मेरा बेटा भी ये बोलता है बात कि मम्मी आपकी मरने के टाइम पे ना एक किताब डाल देंगे कब्र में। मतलब आई लव रीडिंग, आई लव लर्निंग थिंग्स, but if you have knowledge of these, you'll be able to do better justice when it comes to development of children. Again, as we talk of salaries, yes, this is something per year you get in India. If you set up your own center, disability center or a developmental center, you need to work with pediatrics. And I'll be very honest, घंटा नहीं पता pediatrics को कुछ भी। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा आ जाता है या सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा आ जाता है तो वो कह देते हैं पेरेंट्स को कुछ नहीं होना इसका, ये ऐसे ही रहेगा। और इंडिया में तो चलो आप यू आर एट औरंगाबाद, इट इज स्टिल अ बेटर प्लेस, बट इफ यू गो टू रिमोट एरियाज, वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं है, क्लिनिकल तो है ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, आई कीप वर्किंग इन एंटायर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ही नहीं कोई साइकोलॉजिस्ट। तो इतना गलत इनको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर, जैसे आप यू वुड अंडरस्टैंड, जैसे एक एज होती है ना बेटा, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, वैसे ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी देयर इज अ एरिया वेर एट अ सर्टन एज के बाद चेंज नहीं आता है बेटा, ब्रेन में या न्यूरोलॉजी में या उनकी मोटर माइलस्टोन्स वगैरह में बदलाव नहीं आता है। और अगर उन्हीं को कोई पेडियाट्रिक ये कह दे कि कुछ नहीं होना इस बच्चे का, ऐसे ही पैदा हुआ है जी, रखो इसको घर पे, तो आप सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। अब इनको अकल कौन देगा पेडियाट्रिक्स को? आप लोग दोगे। तो आपको ये चीज आनी चाहिए। सो यू वर्क विद पेडियाट्रिक्स, यू वर्क विद द gynecologist, and this is where your most segment comes from. And you work in collaborations, you can have your own center up there. I think school counselors, I've already spoken. Many of you would know what school counselors do. I think I already spoke about it. A good, ये तो 25 तो बड़ा पुराना स्कोर है। आई थिंक आपके स्कूल काउंसिल को भी बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे। जो नया स्केल है वो 70,000 रुपीज पीजीटी स्केल देता है, 70,000 रुपीज पर मंथ। सोचो, आधा दिन आपने काम किया, 70,000 रुपए आपको मिल गए। इवनिंग आपके पास है, गो सेट अप योर ओन सेटअप, डू समथिंग एक्स्ट्रा। इमेजिन हाउ मच यू कैन अर्न even as just a school counselor, but you need to be very skilled to earn that amount. As simple as that. A lot of IB schools, a lot of international schools pay you more than 70 also. मेरे खुद के स्टूडेंट्स काम करें, वो भी फर्स्ट फ्रेश सैलरी, ये भी नहीं बोल रहे 4-5 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, फ्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। देन कम्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। आप जो पैवलॉव वैवलॉव के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हो ना, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज वेरी गुड फॉर दिस, वेर सारा काम एक्सपेरिमेंट्स पे हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना उनको एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स डिवाइस करके देखते हैं कि ये इफेक्टिव कितना है, या मेमोरी एनहांस करने क्या तरीके हैं। जैसे आए अभी तो आप छोटे हो बच्चों, जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो आप इब्न गॉस प्रिंसिपल पढ़ोगे। अच्छा चलो, एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं। आप जितना भी पढ़ते हो ना, आप वो सब कुछ 1 घंटे के अंदर 80% जो भूलना होता है भूल जाते हो। बाय द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम फॉरगेटिंग हैपेंस। और जितना आप एक दिन में भूल गए, अगले दिन आप जो रिकॉल कर रहे हो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। दैट इज वाई द रूल सेज वट एवर यू लर्न, यू मस्ट रिवाइज इट विद इन 1 hour, विद इन दैट डे, after 3 days, after 1 week, after 15 days, after 1 month, after 3 months, and then you'll remember it for the rest of your life. It will become permanent in your head. And now this is based on different experiments that have been done. ये काम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का होता है। या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं क्रिएटिविटी कैसे एनहांस करें, बिकॉज आज की डेट में मोदी सरकार भी बात कर रही है स्किल्स की, एनएपीपी स्किल्स की बात कर रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रही है, एप्लीकेशन की बात कर रही है। तो क्रिएटिविटी और ये जो आपके, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा चिढ़ जाती हूँ स्टूपिड गेम से जो ऑनलाइन वाली होती हैं। मेरा बेटा भी मेरे से इस बात से चिढ़ता है, आप भी शायद हो सकता है चिढ़ जाओ, मगर बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं बेटा जो आपको डम्बो बनाती हैं, आपकी क्रिएटिविटी मार देती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क ऑन कमिंग अप विद न्यू गेम्स, पॉजिटिव गेम्स,
which is called strategy oriented games. कंप्यूटर्स में strategy oriented games जो हैं, they are ones, they help you with better problem solving skills, complex analysis abilities. तो वो सब डिवाइस करने का काम, वो एक्सपेरिमेंट्स करने का काम, किसी चीज की एफिकेसी को देखने का काम भी एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का है. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट को रफली इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बेस पे हायर होते हैं. तो प्रोजेक्ट बेस में जब जाते हैं, जैसे एम्स प्रोजेक्ट्स देता है, तो 70-80 हज़ार भी चले जाता है पर मंथ. पर वो शॉर्ट लिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एक ड्रॉबैक जरूर है. अब आते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पर. फॉरेंसिक्स वो जो आप देखते हैं ना, वो क्या है आपका, एक क्राइम पेट्रोल है, और एक वो दया वाला सीरियल नहीं आता था, दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सीआईडी. सीआईडी वो तो एवं फालतू में उल्लू बनाते हैं, ऐसे नहीं होता फॉरेंसिक. मगर है काम यही. फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डिसाइड की मर्डर है या रेप है या सुसाइड है. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो बुराड़ी केस हुआ था, जहाँ पे 11 लोगों ने फांसी ले ली थी, आई वॉज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट फॉर दैट. सो माई जॉब वॉज टू फिगर आउट मौत का कारण क्या रहा है. जब हम डेड बॉडीज देखते हैं, मतलब मत्था खराब होता है, बहुत ही म्यूटिलेटेड जब होती हैं, तो आपका काम होता है, ये जो सीरियल किलर्स होते हैं, जैसे अभी मेरी एक क्लाइंट है, कनाडा में है, उसको एक स्टॉकर है और एक सोशोपैथ है, जो उसने जीना हराम कर रखा है उसका. एंड उसका बस ये 24 अप्रैल में खत्म हो जाएगा, एंड शी इज गोइंग टू कम बैक टू इंडिया. सो आई एम हेल्पिंग देयर एंटायर फैमिली. हाउ डू यू डील विद दैट स्टॉकर? दैट इज योर जॉब. यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉ. ये जो आपके बनते हैं वसीहतनामे, उसमें फॉर्जरी सिग्नेचर हुआ है कि नहीं. इफ आई वाज डूइंग दिस वर्कशॉप इन द फिजिकल फॉर्म, तो मैं आपके सिग्नेचर से आपकी जन्म पत्री निकाल देती. और आई वेट, आई गिव यू अनदर आइडिया, विच ठीक है, हम अभी आगे आएंगे. तो उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट. आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट, and I work for so many companies and so many organizations, and I can just through your signatures मैं आपकी पूरी जन्म पत्री निकाल सकती हूँ कि आप कितने बानी में हो. That is another area different from forensics. Forensics lawyers के साथ काम करते हैं. Like I work with high court very often. जैसे अब किसी ने खून किया और बोला कि भाई ये तो मैंने नहीं किया, ये तो मेरे मतलब बीमारी थी, इस वजह से हो गया, मतलब आई डिडंट डू इट, आई डिड इट बिकॉज आई हैड साइकोसिस, और आई वाज रिस्पोंडिंग टू ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, मतलब माय ब्रेन वाज नॉट वर्किंग वेल. सो लॉ कहता है कि अगर आप मेंटली अनस्टेबल हो तो आपको सजा नहीं होती है. आपको पता है, आपके पास एज साइकोलॉजिस्ट आपके पास ऐसे मजेदार कुछ टेस्ट हैं जो इंडियन कोर्ट में भी मान्यता रखते हैं, और आप यूं निकाल सकते हो नौटंकी कर रहा है बंदा या सच में बीमार है. इसको बोलते हैं इंसेनिटी एज अ डिफेंस. ये आपका काम होता है. दिस इज समथिंग दैट आई डू विद द कोर्ट्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स these केसेस का मैंने हैव टू टेल देम ये नाटक कर रहा है या सच में बीमार है यार ये बंदा. ये होता है. इसके लिए अब सेपरेट काम होता है. आप बैचलर्स करते हो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कर सकते हो, या क्लिनिकल बैकग्राउंड से करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है. इट दे आर ऑलवेज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज प्रेफर्ड. मास्टर्स आप फॉरेंसिक्स में ही करोगे. फॉरेंसिक्स कराने के लिए केवल एक यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, जिसको बोलते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी है वो. केवल एक यूनिवर्सिटी है. और दूसरी ये इसका नाम है शिक्षा निकेतन, वेट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पर वो भी आपकी अहमदाबाद में है, गुजरात अहमदाबाद पुणे साइड पर है. दिस इज अ न्यू वन. द लोगो इज इन माय माइंड, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है. लेट यू नो दैट आल्सो. Now, they are the only two that offer a proper course in forensic psychologist. Forensic psychologist has a good career option in India also. Abroad, if you go, they are the first ones that are hired. And you mint money also in that sense. Very reputed, very respected career that you have. And amazing skills. Forensic science अलग होती है, forensic psychology अलग होती है. इसमें confuse नहीं होना है. Forensic science वाले लोग MBBS background से आते हैं. Forensic psychology वाले लोग psychology background से आते हैं. इनका अलग वो होता है. So that is another option that you can look into. And by the way, we at Unique Psychological Services are very soon going to come up with a short-term course in forensic psychology. We also offer so many short-term programs. बहुत सारे free courses देते हैं. If you look at our website, even at this age, at 11 and 12 students, आप बहुत सारे free courses कर सकते हो to pick up your skills. And forensics is another course that we are coming up within a month or two. You will see it. And one of the ब्यूटीफुल कोर्सेज जो आप यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ते हो ना, उसको हमने बहुत ही मजेदार तरीके से प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है. सो जिनको सच में फॉरेंसिक एक्सप्लोर भी कर रहा है ना कि मुझे फॉरेंसिक्स में जाना चाहिए कि नहीं, यू कैन डू दीज प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड वेयर योर हार्ट लाइज. आई थिंक आई डिड स्पीक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वेयर आई सेड दैट यू वर्क ऑन द वर्क प्लेस एरियाज. आप देखते हो एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं काम की, एक कंपनी बहुत सारा पैसा कैसे बना सकती है, ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, किस बंदे को कहाँ रिक्रूट करना है. स्टार्टिंग इसकी 70 होती है, 30 नहीं होती है. पुराने जमाने की यहाँ पे पड़ी हुई हैं फिगर्स. वील चेंज दीज फिगर्स लेटर. 70,000 से स्टार्ट होता है आपका, and can go up to what 2 lakhs, 2.5 lakhs also, depending upon
the role that you give to a organization. न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, हाँ, ये जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको, डिमेंशिया होता है, पार्किंसंस जिनके हाथ यूँ ऐसे-ऐसे हिलते रहते हैं, एचआईवी एड्स होता है, वहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। Even in neuropsychology, NIMHANS is the only organization that offers you a course in that. So you will do your BSc now. अभी चेंज हो गया, अभी इस साल से जो नई पॉलिसी आई है। तो BSc हो गया, MSc हो गया, MPhil न्यूरोसाइकोलॉजी में करते हो। NIMHANS Bangalore is the only organization that offers you MPhil in neuropsychology. न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैव अ गुड ऑप्शन इन इंडिया, पर बहुत ज्यादा पेड नहीं है, मगर आउटसाइड इंडिया दे आर वेरी वेल पेड इन यूएस नंबर 1, सेकंड कनाडा, देन कम्स यूके, देन कम्स ऑस्ट्रेलिया, बट दे आर पेड वेरी वेरी वेल। आई मीन एक दिन के लाखों कमाते हैं ये। आई मीन दैट्स हाउ ग्रेट इट इज। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, दे वर्क इन रिहैबिलिटेशन मल्टीपल वेज। ड्रग के साथ भी काम करते हैं, या जिनको देखो हैंडीकैप्ड है, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी काम किया जाता है, या ऑटिज्म है, वोकेशनल काउंसलर्स भी अलग होते हैं इनके अलावा, जो वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं कि इनको हम क्या काम सिखाएं कि वो कल को अपनी दाल रोटी निकाल सके। This is correct. This is what these are the salaries. Again, as I said, you need minimum masters. PhD एक additional skill है अगर आपको टीचिंग में जाना है। काम करने के लिए आपको केवल मास्टर्स तक की पढ़ाई चाहिए है, और बहुत सारी ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए हैं। एज सिंपल एज दैट। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स यार, आई मीन अंत ही नहीं है। जिसकी मैं बात कर रही थी वो है ग्राफोलॉजी, जिसको हैंड राइटिंग एनालिसिस बोलते हैं। आपकी सिर्फ हैंड राइटिंग देखकर हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप किस तरह के सपने देखते होगे, या मतलब आपकी सोच क्या है, आप किस करियर के लिए फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो, आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अगर आपने एक पैसेज लिखा है और मैं आपको बोलूं कि इस पैसेज में ना फर्स्ट पैराग्राफ छोड़कर बाकी किसी भी पैराग्राफ में किसी भी लाइन में झूठ बोल दो, लिख दो, आपको मुझे बताना नहीं है, मैं आपका सिर्फ आंसर शीट चेक करके बता सकती हूँ ये लाइन में यहाँ झूठ बोला है आपने। ये खेल होता है ग्राफोलॉजिस्ट का। You can actually predict, and I wish if I was in the physical form I would have demonstrated to you there and then. Hypnotherapy is another. I think I've already spoken about so many of them. Then we have psychiatric social workers, expressive art therapist is there. They use art modalities to treat issues. Although expressive art therapy is not a complete therapy in itself, it is a very first step to express your things, but it often has to be combined with other therapies. Then you have researchers जो research में जाते हैं. Sports psychologist very popular. ये सोनीपत में there is an sport authority of India, जहाँ पर आपका starting 1 लाख है पर मंथ। आप टीम्स, इंडियन टीम्स के साथ काम करते हो, पूरा वर्ल्ड घूमते हो, एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी की स्किल्स को यूज करते हैं टू हेल्प स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म वेल, help them deal with their rejections, help them deal with lot of anxiety issues that they carry. And I'm sure जितना भी आपको पता होगा कि गेम फील्ड पर नहीं खेली जाते, यहाँ खेली जाती है। सो मेंटली हाउ स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट दे आर, हाउ मच प्रेशर दैट दे कैन टेक। जब उनकी टीम के 2-4 बंदे आउट होते हैं तो वो कितना स्टेबल रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है टीम जीतेगी हारेगी। या जब उंगली करते हैं लोग क्रिकेट में, अगर आप कोई क्रिकेट का फैन है तो अगर आपने सुना भी हो, कई सारे इंटरव्यूज में बोलते हैं ना कि उंगली दिखाते हैं, जानबूझ के आवाजें निकालते हैं कि बैट्समैन की कंसंट्रेशन खराब हो या वो एजिटेट हो, जैसे भज्जी के साथ बहुत होता है ऐसे। मतलब भज्जी इसीलिए बेचारे को रेड कार्ड मिल जाता है बार बार। So a lot of those areas we work with. Then is environmental psychology, another career that is picking up. Environmental psychologists work with ये क्या बोलते हैं, architects and the designers, where we are talking of building things that are environment friendly. सोचो ये भी एक और करियर आपका है। टीचिंग तो है ही है जो है ये। HR, I think I've already spoken about so many of them. Fashion psychology is there, food psychology is there, where the kind of there is one restaurant in Gurgaon, मेरी एक स्टूडेंट ने खोला है वो। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर आपके टेम्परमेंट के हिसाब से आपको खाना सर्व करते हैं। देयर इज अनदर फील्ड कॉल्ड लेजर साइकोलॉजी। नाउ देयर इज ओनली वन कोर्स इन यूएस दैट ऑफर्स दिस। इसको लेजर मैनेजमेंट कहते हैं, जहां पर हम जो मेरे कस्टमर है, और ये हाई एंड कस्टमर्स होते हैं, हाई एंड मतलब जो करोड़ों वाले लोग होते हैं, आप तो अपना हॉबी आपको भेजते हैं और आप उसमें से निकाल कर उनके लिए पूरा डिजाइन करते हो एक हॉलिडे पैकेज। So in 2 days, how they can have a maximum experience. So that is another way you work with the travel industry. So I mean, there is no end, as I said. I can go on with so many more careers. Now there are different colleges. I think we can share this list with you, or you can Google it also off. That is very easy. जहाँ पे psychology offered होती है, लेकिन ये आपको universities में बाद में चाहिए होगा.
these are different universities, as you can see here. These are some of the top universities abroad that offer you various courses in psychology, and they're very reputed ones. अब बाहर जाने के लिए जैसे मैंने स्टेट वाइज भी दिया, और ये एक वेबसाइट है दैट विल शेयर विद योर स्कूल, वेयर यू कैन क्लिक ऑन टू एंड यू कैन नो द एंटायर प्रोसेस. जैसे यूके के लिए जाना है तो आइल्स देना है या क्या करना है, अमेरिका पढ़ना है तो क्या होगा, जर्मनी इज अनदर ऑप्शन, Canada. These are the popular places where you can go, and this red color that you see below is the government link. So you don't have to fall trap to these education councils जो बाहर भेजते हैं, जो उल्लू बनाते हैं, वो नहीं. These are authentic government websites where you will get the right information for going outside India. ठीक है guys, इतना समझ में आ रहा है? ये separate चीज है, this is not for you. यहाँ तक किसी का कोई question है guys? This is my Instagram handle, Unique Psychological, where you can see more information. This is the name, this is the logo, guys. Go to this reel segment here. अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है. फोन पर खोलोगे ना रील्स, यहाँ पर एक छोटा सा लिखा आता है सीरीज. सीरीज पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक कई सारे ऑप्शन मिलेंगे. एक मिलेगा करियर्स इन साइकोलॉजी. अलग अलग करियर्स को मैंने डिटेल में बताया है. वी हैव कॉल्ड एक्सपर्ट्स for separate IGTV. There are episodes that you can make use of. There's another area called Road to Careers in Psychology that will tell you what you need to study at what age. So if you follow this Instagram, you will also get so much information for the rest of your life, absolutely free of cost, guys. That you can, and you can DM us with any query that you have. This is all regarding it. So there is no end. You name it in psychology and we have it for you. These are other social media handles that you can see on the screen, guys. And save this number. Any doubt, any question, you don't have to pay even a single rupee. Just drop a WhatsApp and your questions will be addressed. Thank you for this very, very enlightening lecture, because all of us are really new, and we are in the age of exploring new careers, and you have brought us to know about a very vast field that we had very less knowledge about. And sorry? Inspired you. Yeah, you have inspired us all, and especially me, because I've always, had this one spark of wanting to be somebody to help, somebody who wants to help everybody, and I've always connected with people really well. And now you've helped us really understand what exactly, what skills would help me to pursue what career. Absolutely, Raja. So all the very best. Thank you. It was lovely talking to all of you guys. All the very best. Before you help others, go help yourself. So study well, learn different programs, do internships, trainings, workshops, learn as much as you can, get practical exposure in the field so that you can excel and do well. Bye, guys. See you.